जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए, जो वीडियो वाकई एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस प्लान का। जी हाँ, आरसीएम बिजनेस प्लान एक ऐसा प्लान जो आरसीएम को बिल्डअप करने का एक बहुत बड़ा आधार है, एक बहुत बड़ा मार्ग है, यूँ कहे कि एक ताले की चाबी है। यही बिजनेस प्लान को दिखा दिखा कर लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं। तो ऐसे ही बिजनेस प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जब भी हम किन्हीं को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो बिजनेस प्लान जब उन्हें लोगों को दिखाते हैं तो फिर उन्हें रुचियाँ आती है, बिजनेस प्लान समझ में आता है, फिर वो बिजनेस में आते हैं, फिर हम उनके साथ एक बहुत बड़ा कारोबार स्थापित करते हैं और बड़ी बड़ी कामयाबी को पाते हैं। तो ऐसे बिजनेस प्लान किस तरह से लोगों के बीच में हमें प्रेजेंट करना है, किस तरह से लोगों के बीच में हमें प्रस्तुत करना है, ताकि लोग आसानी तरीके से और बारीकी तरीके से लोग समझ पाए। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरी तरह से बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि एक भी बात छूटा तो किसी भी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको छूट जाएगी। तो चलते हैं, समय को नहीं गवाते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए। हम सभी लोग अपने जीवन में जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोग काम करते हैं, और काम करते हैं जिससे क्या होता है, हम सभी लोगों को पैसा मिलता है। और पैसा मिलता है तो हम सभी लोग क्या करते हैं, पैसा मिलता है तो हम सभी लोग खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं तो हम लोगों का पैसा क्या होता है, जीरो हो जाता है। यानी पैसा पैसा ख़त्म हो जाता है, यानी पैसा ख़त्म हो जाता है। यानी यूँ कहें कि ये पैसा जब ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं, और काम करते हैं तो फिर पैसा आता है, पैसा आता है तो फिर खर्च होता है। यानी परिवार के जीवन यापन के लिए हर दिन हर माह हम लोग पैसे को खर्च करते, कमाते हैं, फिर पैसे को खर्च करते हैं। अब समझते हैं कि हम लोग एक ग्राहक होते हैं। हम लोग क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं। और ग्राहक होते, कस्टमर होते हैं। हम लोगों को कोई सामान लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामान लेते हैं रिटेलर भाई साहब के यहाँ से। रिटेलर वाले भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो सामान लाते हैं आपको होलसेलर से। होलसेलर वाले भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी सीएनएफ से सामान लाते हैं, और ये सीएनएफ वाले भी जो है सामान लाते हैं आपको फैक्ट्री से, यानी कंपनी कहिए, मैन्युफैक्चरर से कहिए, यहाँ से ये सामान लाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल। ये ट्रेडिशनल मार्केट जो आमतौर पर आप दुकानों से जो सामान लेते हैं, उसकी प्रक्रिया मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये तरीका जो है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सामान जो कंपनी में 5 रुपये का बनता है, तो 5 रुपये का बनता है, और हम लोगों तक आते आते उस सामान का कीमत 10 रुपये हो जाता है। ऐसा क्यों 10 रुपये हो जाता है? तो बीच की बिचौलिए लोग जो होते हैं, ये बिचौलिए लोग अपनी अपनी मुनाफा ये बीच में कमाते हैं। अब मुनाफा ये कमाते हैं कि मान लीजिए जैसे कि 5 का सामान यहाँ हुआ, तो यहाँ आते आते ये सामान 6 रुपये का हो जाता है, यहाँ आते आते 7 का, यहाँ आते 8 का, यहाँ आते आते 9 का, और फिर ये सामान हम लोगों को 10 रुपये में मिलता है। यानी कि यूँ कहें कि सीधा का सीधा हम लोगों को यहाँ पे 50% का नुकसान हो जाता है। और इसी बीच में एक भाई साहब और होते हैं जो प्रचार वाले होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जो टीवी पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये साबुन लगा लो तो इस तरह से चमक जाओगे, ये क्रीम लगा लो तो इस तरह से चमक जाओगे। तो इस तरह के ये प्रचार, और प्रचार कौन देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं। हम सभी लोग इस प्रचार को देखते हैं, और हम लोग सामान को यहाँ से डिमांड करते हैं। सामान फिर डिमांड होते होते सामान यहाँ तक उपलब्ध होती है, हम लोग यहाँ सामान खरीदते हैं। तो देखना है कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो झोल होता है कैसे कैसे होता है। इस बीच में क्या होता है कि पहला तो कि जो 5 का सामान हम लोगों को 10 में मिला, यानी कि 50% का टोटली हम लोगों को नुकसान हो जाता है। यानी कि सामान हमको डबल रेट में मिलता है, यानी कि पहला कहे तो डबल रेट में हमको सामान यहाँ मिलता है। और दूसरा बात करें तो दूसरा बात है आपको डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आए दिन आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि आपके शहर में हो, ज़िले में हो, राज्य में हो, कि कहीं चाय का गोदाम पकड़ाया, कहीं तेल नकली तेलों का गोदाम पकड़ाया, कहीं पे कुछ। इस तरह की सूचनाएं आप लोगों को न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने को मिलता है। इस प्रक्रिया में ये करता क्या है, इस प्रक्रिया में होता क्या है कि ये फैक्ट्री कभी भी नहीं चाहता है कि हम कोई नकली उत्पाद बनाए। ये फैक्ट्री का हमेशा मकसद होता है कि हम सही क्वालिटी का सामान हम ग्राहकों तक उपलब्ध कराएं। और ये क्योंकि इनके पास जो ऑलरेडी करोड़ों का लाइसेंस होता है, ये इस लाइसेंस को खोना नहीं चाहते हैं। ये सब सारा जो खेल बेल ये लोचा करते हैं, ये सब बिचौलिया लोग करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है
कि ये जो मान लीजिए कि कोई भी सामान यहाँ 100 पीस ये फैक्ट्री से बन के निकलता है, और ये बीच में आते आते यहाँ पे क्या होता है, सामान वही सामान ये भी 100 पीस सामान ये यहाँ पे बना लेते हैं, और ये सामान यहाँ तक आते, ये रिटेलर भाई साहब तक आते आते ये सामान 200 पीस सामान हो जाता है। अब क्या होता है कि इन्हीं के बीच का जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन वही रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर को कहता है कि हम जो आपको ऑलरेडी जो साबुन, तेल, सर्फ जो भी चीज़ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो सामान तो आपको मिल ही रहा है, और मिलने के कारण क्या होता है, मिल ही रहा है, लेकिन हमारे पास वैसा ही सामान सेम रैपर का, वज़न का, कलर का, वेट का हमारे पास दूसरा सामान भी है, जो सामान अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको भारी मुनाफा मिलेगा। यानी यूँ कहे कि जो सामान आपको अभी तक मिल रहा है उस पर आपको 1 रुपया कमाते हैं, लेकिन हम जो फिर वही रेपर का वज़न का, कलर का, वेट का सामान देंगे तो उस पर आपको 3 रुपये का आपको मुनाफा होगा। तो भला ये कोई भी जो दुकानदार होगा, जो रिटेलर भाई होगा, वो तो भला चाहेगा ही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। और सोचने की बात है कि देखिए, इस बात की भनक हम ग्राहकों तक होती भी नहीं है। हम लोग इतने अंधेरे में होते हैं क्योंकि हम लोग इनको देखते हैं, यहाँ सेलिब्रिटी को देखते हैं और सामान सीधा यहाँ से डिमांड करते हैं, सामान हमको मिलता है, और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा ये बिचौलिया लोग उठाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, नकली सामान खाने के बाद जब नकली सामान हम लेने लगते हैं तो हमारे घर में क्या आती है, बीमारी आती है। अब बीमारी जब आती है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर को पैसा देना शुरुआत कर जाते हैं, डॉक्टर को पैसा देना शुरुआत करते हैं। यानी यूँ कहे कि देखिए, दोनों तरफ से हमारा ही घाटा है। यानी यहाँ 5 का सामान हमको 10 में मिला, यानी 50% का हमको यहाँ पे नुकसान हो गया। उसके बाद हम नकली सामान खा रहे हैं, नकली सामान खाने के कारण भी हम बीमार हो रहे हैं, फिर हम डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं। यानी इस तरह से हम लोगों को नुकसान ही नुकसान होता है। तीसरी बात जो हम करें कि आपको है टैक्स का चोरी, टैक्स चोरी। यानी टैक्स चोरी की बात करें, यानी कोई भी सामान है जो हम ये दुकानदार भाई साहब के यहाँ खरीदते हैं तो क्या होता है, एमआरपी अगर 10 रुपया है तो ये दुकानदार भाई साहब एमआरपी 10 रुपया पे ही हमको सामान देते हैं। लेकिन इसी के जस्ट नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस लिखा होता है, जो कि जो सामान, जैसे कि हम दुकानदार भाई साहब के यहाँ से चाय पत्ती, नमक, सरफ, हल्दी गुंडी, मिर्ची गुंडी, जो भी कुछ सामान हम यहाँ से खरीदते हैं, तो ये क्या होता है कि ये लोग सामान का हम लोगों को पक्का बिल देते नहीं, जो बिल पक्का देते नहीं, जिस कारण क्या होता है, टैक्स की भारी चोरी कर लेते हैं ये लोग, टैक्स की चोरी करते हैं, जिस कारण क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो इस तरह से ये लोग भारी का भारी मुनाफा कमाते हैं। इन्हीं सब दुविधाओं को देखते हुए कंपनी ने सोचा, क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रावधान निकालें, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हम सीधा सामान हम ग्राहक के आसपास तक उपलब्ध करा दें, ताकि ग्राहक को सामान लेने की असुविधा न हो और ये बीच के बिचौलिया भी हट जाए। क्योंकि सामान के बिना ग्राहक नहीं रह सकता है, और ग्राहक के बिना कंपनी नहीं चल सकता है। कंपनी ने इस तरह का प्रावधान हम सभी लोगों के लिए किया, और वो प्रावधान ये है कि कंपनी कहती है, जब सामान हम अपने फैक्ट्री में बना सकते हैं तो सामान हम आपके नज़दीकी दुकान के पास भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए कंपनी कहती है कि हम 90% हम चलते हैं, 10% आप चलिए, और आपके नज़दीकी, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके ब्लॉक के पास इस तरह की एक पीओसी, एक दुकान सेंटर है, लेकिन यूजर सेंटर, इस दुकान पर आप जाएंगे, आपको सारी सामान यहाँ पे जितनी भी घर की ज़रूरत की सामान होगी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इन बिचौलियों को हम यहाँ पे हटा देते हैं, और बीच का ये पैसा जो हम पहले भी नहीं लेते थे, ये बिचौलिया लोग ही लेते थे, और अब ये पैसा हम अभी भी नहीं लेंगे, और ये पैसा हम आप लोगों को बीच में हम ये पैसा आप लोगों को दे देंगे। लेकिन यहाँ से फैक्ट्री से जो पीओसी तक का जो सामान जो आने में जो ट्रक भाड़ा, जो रोड टैक्स हुआ, जो भी भाड़ा, जो खर्च वगैरह जो बैठेगी, इसका सिर्फ हम 5% हिस्सा, 5% हम ये इन सब चीज़ों के लिए हम काट लेंगे। यानी कि 5% हम घटा देते हैं, तो 45% ये पैसा हम आपको बिना कहे, आपको बिना तकलीफ दिए, हम आपके खाते पर हर महीने आपके अकाउंट पर हम ट्रांसफ़र आपको कर दिया करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि एक तो आपको सामान 100% आपको शुद्ध मिलना शुरुआत हो जाएगा, जिससे आप सेहतमंद होंगे, और दूसरा तो 45% का प्रॉफिट आपके अकाउंट पे हर महीने आपको मिल जाया करेगी। तो अभी तक जो ये बीच के बिचौलिए लोग जो पैसा खा रहे थे, और ये पैसा जब आपके घर में आएगी तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, आपके घर में रौनक ही रौनक होगी। तो इस तरह से आप देखें कि अभी तक आप लोग देखते होंगे कि होलसेलर का बेटा बुलेट से चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर का बेटा मारुति मेंटेन करता है, और सीएनएफ का बेटा विदेश में जाता है, लेकिन ग्राहक का बेटा आर्थिक स्थिति के कारण कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह के फ़ायदे को दिलाने के लिए आरसीएम ने एक बहुत
बड़ा निर्णय लिया। यही फ़ायदा है आरसीएम का, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का, खरीदारी करने का सही तरीका। अब हम आपको बताएंगे ये रिटेलर से सामान खरीदने का अगर आप बंद करते हैं और आप अगर सामान यहाँ से लेना शुरुआत करते हैं तो आपको तुरंत में 6 फ़ायदे मिलेंगे, जो फ़ायदे का चर्चा मैं आपसे करता हूँ। इस तरफ इसको हम 2 पार्टों में बांट देते हैं। एक है आप जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको 2 तरह के दुकान मिलेंगे। एक तो हो गया आरसीएम का दुकान हो गया, एक हो गया आपको जो बाज़ार हो गया, जहाँ से आप आमतौर पर सब दिनों से आप सामान खरीदते आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरसीएम से जो भी आप सामान खरीदते हैं तो आपको क्या होता है कि पहला तो 100% आपको सामान आपको शुद्ध मिलेगा, 100% सामान शुद्ध मिलेगा। लेकिन बाज़ार में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको 100% सामान शुद्ध ही मिलेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कि आप आरसीएम से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा। लेकिन बाज़ार से आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको बिल नहीं मिलेगा। और क्योंकि बिल इसलिए नहीं मिलेगा, जहाँ पे डुप्लीकेशन की बात रहेगी तो वहाँ पे आपको बिल मिल ही नहीं सकता है। तीसरी बात कि तीसरी बात है फिक्स रेट। आरसीएम के भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से आप सामान खरीदेंगे तो आपको एक ही दाम में आपको सामान मिलेगा। लेकिन बाज़ार में ऐसी बात नहीं है, हर जिला हर राज्य में अलग अलग इसका रेट है। यहाँ पे भी इस तरह की सुविधा नहीं है। चौथा जो है वो है आपको आरसीएम से जो भी सामान खरीदेंगे यानी एमआरपी से आपको 10% से 20% का आपको सामान डिस्काउंट में मिलेगा। 10 से 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है, यानी कि 100 रुपये का सामान 80 से 85 रुपये में आपको मिल जाता है। इस पर अगर कुल की बात करें तो करीब आपको 6 रुपये आपको आपके अकाउंट 6 रुपये आपके अकाउंट पर आपके पैसे आ जाते हैं। यानी कुल डिस्काउंट की बात करें तो आपको 74 रुपये में आपको सामान ये मिल जाते हैं। और रही बात टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपको टोटल 26 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। छठा फ़ायदा है कि छठा फ़ायदा ये है कि आरसीएम से जो भी हम सामान खरीदते हैं तो 30 दिनों के लिए मनी बैक गारंटी रहती है। वो गारंटी ये है कि जैसे कि आप आरसीएम से कोई भी सामान अगर 5 गो साबुन खरीदे हैं, अगर एगो साबुन आपको पसंद नहीं पड़ता है तो आप 4 गो साबुन आप लौटा सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है। यहाँ पे बस यही होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। लेकिन आरसीएम से इस तरह की फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आरसीएम बिजनेस प्लान का अच्छी तरह से सारी जानकारियाँ हमने आपको दिखाने का कोशिश किया है कि किस तरह से हम एक आम आदमी को अपने बिजनेस प्लान को दिखा सकते हैं, बिजनेस प्लान दिखाकर उनको बिजनेस में रुचि दिला सकते हैं। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का और भी इच्छा करता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय आरसीएम।